अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स ट्राई करने और फेल होने के बाद राहुल गांधी अब थ्रेट्स की पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इसके बावजूद ये शायद देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे निचला स्तर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आगे हम कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप से और बहुत कुछ देखेंगे और वो इससे भी नीचे तक जा सकता है। राहुल गांधी चुनाव आयोग और उसके सदस्यों और कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। द ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ashamed that the top leadership has stooped so low that Rahul Gandhi is threatening democratic institutions to hide the party's failures। वैसे इलेक्शन कमीशन को दी जा रही उनकी धमकी इस बात को अंडरलाइन करती है कि कांग्रेस सत्ता में रहे या उसके बाहर, उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उसको छोड़ नहीं सकता। आखिर ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसका चीफ का अपॉइंटमेंट कभी राहुल गांधी की माताजी करती थी, वो भी बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए। राहुल गांधी का जो आचरण है उसका बेस कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार के पॉलिटिकल क्राफ्ट पर ही है। धमकी देते हुए वो इस बात को टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि पिछले 11 सालों में देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में इंटरनल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर न केवल बदला है बल्कि इसके बदलाव के कारण इंस्टीट्यूशंस मजबूत हुए हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को ऐसा फ्रीडम मिला है कि जिसके कारण उनकी वर्किंग पर एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर कम हुआ है और ये बात इनकी वर्किंग में भी दिखाई देती है। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पसंद नहीं है तो उसका सोल्यूशन उन्हें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा, ना कि धमकी देने में। देश और देश के इंस्टीट्यूशंस उन दिनों से बहुत आगे निकल आए हैं जब एक फैमिली या फैमिली ओन पॉलिटिकल पार्टी इन्हें अपने विम्स और फैंसीज पे चलाए जाते थे।